हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इतना तो हम सब जानते होंगे। लेकिन क्या आपने सुना है कि हमारा यूनिवर्स दूसरे बेबी यूनिवर्स को एब्जॉर्व करके या खा कर या निगल कर बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड कर रहा है? क्यों? क्योंकि भाई अगर आप छोटे एक यूनिवर्स को पूरा ही निगल लेते हो तो सोचो आपका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने नहीं सुनी होगी, तो इसी पर आज हम बात करते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में है कि वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि हमारा ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वास्तव में कैसे। असल में ऐसा बताया जाता है कि आपको पता है कि अंतरिक्ष में कोई भी एक तरह से फोर्स, अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है कि वो उसको रोक सके उसके एक्सपेंशन को। तो जब बिग बैंग हुआ था तब से वो विस्तार हुए जा रहा है, और जब कोई अपोजिट फोर्स है ही नहीं तो वो रुकेगा कैसे? तो वो तब से एक्सपेंड हुआ ही जा रहा है। लेकिन ये बात अभी नहीं पता चली है कि जो दूसरे छोटे यूनिवर्स है या पैरेलल यूनिवर्स है उनको उनके साथ टकरा कर, कोलाइड होकर या फिर उन्हें एब्जॉर्व कर कर भी हमारा एक्सपेंशन और तेजी के साथ, रैपिड रेट के साथ बढ़ रहा है। ये जो सिद्धांत है ये 2023 में जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स नामक एक विज्ञान पेपर में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिकों के काम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो मिस्टीरियस डार्क मैटर है ना, उसके कारण जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन हो रहा है उसका। लेकिन ये अभी तक थ्योरी है, इसका कोई भी प्रूफ या फिर कुछ एविडेंस वगैरह हमें अभी तक नहीं मिला है। अभी तक इन्होंने यही बताया कि ये कई ब्रह्मांडों के एक दूसरे के साथ संपर्क करने की जो अवधारणा है वो नई नहीं है। ये बहुत पहले से हम लोग बात करते आ रहे हैं, अपने भी ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी तो हम बहुत ज़्यादा अपनी गैलेक्सी के बारे में ही नहीं जानते हैं। तो भाई ब्रह्मांड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसके बाद भी हम दूसरे ब्रह्मांडों की बात करें तो ये तो मतलब बहुत ही अजीब बात है। इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 से 200 सालों में हम कोई प्रूफ भी दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने पूरे यूनिवर्स को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ इन्होंने अपनी जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उससे ये अध्ययन किया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे प्रभावित हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स से। तब इन्होंने ये चीज़ बताई कि हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड दूसरे जो गैलेक्सीज़ है, जो भी ब्रह्मांड है पूरा, उसके साथ मर्ज हो जाता हो और उसके कारण हमारा ब्रह्मांड और बड़ा हो जाता हो। लेकिन ये एक और चीज़ है ना कि अगर दूसरा ब्रह्मांड, हम कह रहे हैं छोटे ब्रह्मांडों के साथ मिलकर हमारा ब्रह्मांड बड़ा बन रहा है, तो भाई हो सकता है कि दूसरी जगह कहीं बड़ा ब्रह्मांड हो, और वो हमें क्यों नहीं फिर मर्ज कर पा रहा अपने साथ? और क्या एक ही डायमेंशन में एक से ज़्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं? तो फिर हमें कुछ उसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा कि भाई कुछ कोलिजन हो, कुछ तो चीज़ का पता चले ना कि हाँ टक्कर हुई है या कोई दूसरा ब्रह्मांड मर्ज हुआ है। और अगर अलग डायमेंशन में कोई दूसरा ब्रह्मांड है तो वो मर्ज हो ही नहीं सकता फिर तो यार, मतलब उनके जो फिजिक्स के लॉज है वो अलग होंगे, हमारे अलग होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल मानता है कि ब्रह्मांड एक रहस्यमय पदार्थ से भरा है, जो कि आप जानते हैं उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, और यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को चला रही है। अब यहाँ इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि पहले जो कि मैंने बात की थी बिग बैंग में, कि जब विस्तार एक बार होता है तो जब अपोजिट फोर्स है ही नहीं रोकने के लिए तो रुकेगा कैसे, वो तो बढ़ता ही जाएगा। तो यही इन्होंने बात की है कि जो भौतिकविदों ने सुझाव दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार इन्फ्लेटन के कारण हुआ था, एक सैद्धांतिक क्षेत्र जिसने बिग बैंग के ठीक बाद तेजी से विकास किया। हालांकि नए अध्ययन में लेखकों का प्रस्ताव है कि यह त्वरित विस्तार, जो एक्सीलरेशन हुआ था उसके कारण जो विस्तार हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो युवा ब्रह्मांड है वो एक बड़े ब्रह्मांड में विलीन हो गया था। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था ना कि अगर छोटे ब्रह्मांडों को हम मिला रहे हैं अपने में, तो ऐसा क्यों नहीं है कि भाई कोई बड़ा ब्रह्मांड उसने हमें मिला लिया हो? तो यहाँ उसका आंसर मिल गया। हो सकता है कि तब हम किसी बड़े ब्रह्मांड में मिले हों, और उसका इफेक्ट भी आप देख सकते हो कि हमें पता चला उसका बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बाकी सब जो भी चीज़ें हैं वो बनी, तब हम अस्तित्व में आए। लेकिन फिर एक और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पृथ्वी को तो यार बिलियन ईयर्स हो गए तब से, मतलब और कोई बड़ा ब्रह्मांड हमें मिला ही नहीं है जिससे हम मर्ज हो पाएँ। मतलब हम तो और छोटे ब्रह्मांडों को मिलाते चल रहे हैं अपने में, लेकिन हमें कोई बड़ा ब्रह्मांड तब से अभी तक मिला ही नहीं है जो हमें मर्ज कर पाए और दोबारा से बिग बैंग हो। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर बिग बैंग होगा तो ऐसा नहीं है जो नया ब्रह्मांड है उसी पर असर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ना चाहिए ना। लेकिन वही है ना कि अभी हमारे पास इस चीज़ का कोई भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसा हुआ था
या कैसा हुआ था हम नहीं जानते इस बारे में अभी, तो मतलब सब कुछ थ्योरी ही है अभी। लेकिन बाकी जो भी थ्योरी है उनमें ये थ्योरी सबसे फिट बैठती है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद ही हमारा जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया होगा। तो अंत में वैज्ञानिकों ने यही सुझाव दिया है कि अवशोषित होने के बाद हमारा जो नया विस्तारित ब्रह्मांड था वो अन्य शिशु ब्रह्मांडों यानी बेबी यूनिवर्सेस से टकराता रहा और उन्हें भी शामिल करता रहा। तो आपका क्या मानना है, क्या ये थ्योरी सच हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा तो एक यही मानना है कि अगर ऐसा है तो हमें उसके उस टकराव के बारे में पता क्यों नहीं चला? क्या यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये पहले ऐसा होता रहा था कि जो बेबी यूनिवर्सेस है उनसे टकराता रहा था और एब्जॉर्ब करता रहा था, अब ऐसा नहीं हो रहा? हो सकता है। तो इससे एक और सवाल आता है कि क्या इतने ही बेबी यूनिवर्सेस थे इतने लंबे टाइम से, और कोई बेबी यूनिवर्स या कोई भी यूनिवर्स हमें मिला ही नहीं जिससे हम टकराएं और हमें ऐसा पता चल सके कि हाँ भाई टकराव हुआ है, कुछ तो हुआ है? तो आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना अपने विचारों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।